पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मिला है वो है कि सिटी का स्लिप जो आपका, दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट 2 मई को आपका मोस्ट प्रोबेबली आपका नीट का एडमिट कार्ड भी आने वाला है। अगला इंफॉर्मेशन ये है कि जो एंट्रीज का जो टाइम है एंट्री का, जो 5 मई को जो आपका एंट्री टाइम होता है 11 बजे से डॉट से एंट्रेंस स्टार्ट हो जाता है। एक एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के समय जो आपने फिलअप किया था, अपलोड किया था, सेम एक पासपोर्ट। तो आज हम हैं गोल इंस्टीट्यूट में और हमारे साथ मौजूद हैं गोल संस्थान के R&D हेड अनंत सर। तो आज हम बात कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे, क्योंकि नीट 2024 एग्जामिनेशन जो कि 5 मई को होने वाला है, तो स्टूडेंट को क्या गलतियां ना करनी चाहिए और क्या कुछ करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं इनसे कि क्या कुछ उनको फॉलो करना है। सबसे पहले वेलकम है सर। तो क्या कुछ स्टूडेंट को सर करना होगा उस दिन और क्या कुछ नहीं करना होगा सर? थैंक यू धीरज जी, आज आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कैच किया है और वो है कि वैसे स्टूडेंट जिनका कि खास करके 3 दिन के बाद एग्जाम होने वाला है, नीट 2024 का एग्जाम, बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़े कॉम्पिटिटर की संख्या इस बार है इस नीट का एग्जाम को देने जा रहे हैं। लेकिन अक्सर हर साल ऐसी गलतियां देखने में आती है कि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे प्रिपरेशन करने के बाद जब नीट के सेंटर पे एग्जाम देने के लिए जाते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर पे जब जाते हैं नीट का एग्जाम देने के लिए, तो कुछ ऐसी गलतियां जो वो कर बैठते हैं जिसके कारण उनका पूरा का पूरा 1 साल या 2 साल का मेहनत उनका खराब हो जाता है। इन चीज़ों से कैसे बचा जाए ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है और इस चीज़ को लेकर के आप आए हैं तो मैं एक एक करके पॉइंट वाइज आपको समझा देता हूँ कि क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए आपको। कि आपका 5 मई को एग्ज़ाम है, 3 दिन का टाइम बचा हुआ है, ऑलमोस्ट 72 आवर्स का आपके पास टाइम है। अभी जब हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं उसके आधार पर देखा जाए तो अभी आपके अभी तक जो चीज़ें आई है नीट की तरफ से, एनटीए की तरफ से जो दिया गया है, जिसमें पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिला है वो है कि सिटी का स्लिप जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर जहाँ जिस सिटी में होना है उसका सिटी स्लिप आपका आ चुका है। हो सकता है कि आप लोग डाउनलोड कर भी लिए होंगे। हाँ, उसका एक चीज़ जरूरी महत्वपूर्ण होता है कि उससे आपको कंफर्मेशन मिल जाता है कि मेरा किस शहर में सेंटर पड़ा है, जो आपने ऑप्शंस में लिया था। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आज आपका 1 तारीख है, 1 मई है, 2 मई को आपका मोस्ट प्रोबेबली आपका नीट का एडमिट कार्ड भी आने वाला है। मैं आपको सूचना दे देता हूँ, आप उसे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने में कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा बच्चों। एडमिट कार्ड जो आप डाउनलोड करेंगे तो ध्यान रखिएगा उसका प्रॉपर IP एड्रेस के साथ वो होना चाहिए, यानी किसी एक प्रॉपर आप अपने मोबाइल फ़ोन से या साइबर कैफे से जाके जिसका एक प्रॉपर IP एड्रेस हो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। जेरोक्स कॉपी नहीं रखना होता है। कई बच्चे क्या करते हैं कि उसका जेरोक्स कर लेते हैं और जेरोक्स कॉपी लेकर के चल जाते हैं, जिसके कारण कई बार प्रॉब्लम होता है। तो आपका जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड जो आप डाउनलोड करेंगे उसे कर लेंगे। दूसरा ये है कि कई बार एक पन्ना, पहले पन्ने को ही वो डाउनलोड करके लेकर के चले जाते हैं, जबकि उसमें 2 पेजेस होते हैं। आपका एडमिट कार्ड का फर्स्ट पेज और दूसरा पेज जो अंडरटेकिंग का होता है, वो दोनों पेज आपको लेकर के जाना होता है। तो जब आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे तो जितने नंबर ऑफ पेजेस आपके निकल रहे हैं उन तमाम पेजेस को आप ऐड ऑन कर लीजिएगा और उन सबको लेकर के आपको जाना है। तो दूसरी चीज़ ये उनको ध्यान रखना है। तीसरा उनको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, बेहतर तो ये होता है कि अगर आप पहली बार उस सेंटर पर अभी तक नहीं गए हैं तो एक बार आप उसका विजिट कर लें 1 दिन पहले, तो अच्छा माना जाता है, ताकि नेक्स्ट डे आपको कोई अनकंफर्टेबल अनईजी फील नहीं हो और बिल्कुल ही अच्छे से आप जाकर के कूल होकर के रिलैक्स होकर के आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। तो 1 दिन पहले अगर संभव हो सके तो आप विजिट कर लें, अगर विजिट पहले से नहीं किया हुआ है तो। अगला इन्फॉर्मेशन ये है कि जो एंट्रीज का जो टाइम है, एंट्री का जो 5 मई का जो आपका एंट्री टाइम होता है, वो सब बच्चों का एक अलग अलग टाइम स्लॉट में दिया जाता है। ये इसका कारण ये होता है कि ऑन द स्पॉट सारे बच्चे एक टाइम पे नहीं आ जाएं, जिसके कारण उनका कि एंट्रेंस में प्रॉब्लम आ जाए। इसलिए 11 बजे से डॉट से एंट्रेंस स्टार्ट हो जाता है। वहाँ 1:30 इज द लास्ट टाइम जहाँ पे आपका एंट्रेंस क्लोज हो जाता है। कोई भी स्टूडेंट 1:30 के बाद अगर वहाँ पे पहुँचते हैं एंट्रेंस के पास तो आपका एंट्री नहीं होगा। ये बिल्कुल क्लियर कट होता है, चाहे आप जितनी भी चीज़ें आप वहाँ पे कर लें, अपने एक्सक्यूजेस को बता दें, वो एंट्रेंस नहीं हो सकता। अगले पड़ाव पे हम लोग आते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होता है या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लेकर के जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक ID प्रूफ आपको लेकर के जाना होगा। इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझिएगा बच्चों। एक ID प्रूफ जो कि आपका कोई भी हो सकता है। सबसे बेहतर ID प्रूफ तो आपका माना जाता है कि आपका आधार कार्ड, जिसे आप लेके जा सकते हैं, पैन कार्ड भी हो सकता है, आपका पासपोर्ट भी हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छा अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड को ले जाएं, वो सबसे अच्छा फोटो ID प्रूफ माना जाता है। उसे आप साथ में ले लेंगे, उसकी एक कॉपी रख लेंगे आप जेरोक्स का। दूसरा, आपका एडमिट कार्ड जो आपने डाउनलोड किया है, उस एडमिट कार्ड को आपको जितने नंबर ऑफ पेजेस हैं दोनों लेकर के जाएंगे। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 2 फोटोग्राफ जो आपने फॉर्म भरने के समय जो आपने सबमिट किया था, ऑनलाइन अपलोड किया था आपने, एक पासपोर्ट साइज और एक पोस्ट कार्ड साइज, ये दोनों फोटोग्राफ्स आपको लेना होता है। पोस्ट कार्ड साइज का जो फोटोग्राफ्स होगा वो सेकंड पेज जो आपका अंडरटेकिंग का होता है उसमें पेस्ट करके जाना होता है, उसमें पहले से ही आप पेस्ट कर लेंगे। और एक एक्स्ट्रा
पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के समय जो आपने फिलअप किया था, अपलोड किया था, सेम एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको लेकर के जाना होता है। उस फोटोग्राफ्स की ज़रूरत पड़ती है जब आप एग्ज़ाम हॉल में रहेंगे, जब अटेंडेंस सीट आपका बन रहा होगा, तो उस अटेंडेंस सीट में वही फोटोग्राफ आपको फिर से पेस्ट करना पड़ता है। तो ये आपको वहाँ पर लेकर के जाना होगा। साथ ही साथ आप अपने लिए एक ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल लेकर के जा सकते हैं, छोटा साइज़ का वो होता है, वो आप लेकर के जा सकते हैं। आप चाहें तो पानी की जगह नींबू पानी भी ले सकते हैं या कुछ और भी ले सकते हैं, उसमें ग्लूकोज वगैरह भी डाल सकते हैं, या नॉर्मल वाटर आप अपना लेकर के जा सकते हैं। ये आपको ले जाने वाली बातें थी। इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो पेन वगैरह, कई बच्चों का कन्फ्यूजन होता है कि पेन लेकर के जाना है, बॉल पेन, ये सब, तो बॉल पेन आपको वहाँ पे दिया जाता है, इसके लिए आपको वरीड नहीं होना है, वो वहीं पर मिल जाएगा और वहाँ पर जाकर के आपको एग्ज़ाम देना होता है। अब यहाँ पे ड्रेस कोड की बात करते हैं, जो कि ड्रेस कोड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कई बार बच्चे जो खास करके पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं उन्हें पता नहीं होता है कि किस तरह का ड्रेस कोड लेके जाना है, लेकिन मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा यहीं पे बच्चे आप परेशान भी हो जाते हो। कई बार आप ऐसे ड्रेस पहन करके चले जाते हो जहाँ पे वहाँ पे अलाउड नहीं होता है और उसके कारण आपको फिर से ड्रेस को वहाँ पे बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा, या जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा चीज़ें वहाँ पे लगी हुई उसको वो कट करेगा, हटाएगा सीजर से वो, और तब फिर आपको वहाँ पे एंट्रेंस जाने के लिए देगा। प्रॉब्लम इसमें ये होता है कि उतने देर में आप इतने ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ताकि फिर जब एग्जाम में आप एंट्री करते हैं तो वहाँ पे आपकी दिक्कत बढ़ जाती है। तो कपड़े आप वैसे पहने जो कि लूज फिटिंग का हो, बहुत टाइट फिटिंग के कपड़े की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लूज फिटिंग का कपड़ा आपका होना चाहिए। बड़े बड़े आपके ये जो बटन है उसके साइजेस ही बहुत नॉर्मल साइज़ के होने चाहिए। शूज़ पहन करके नहीं जाना है, नॉर्मल स्लीपर आप पहन के जा सकते हैं। कोई भी गैजेट्स लेकर के आपको नहीं जाना है, कोई भी ऑर्नामेंट्स पहन करके आपको नहीं जाना है। सिंपल ड्रेस कोड में आपको जाना है, तब आपकी एंट्रेंस वहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट उस तरीके से होगी। तो मेरे ख्याल से कुछ गाइडलाइंस है, अगर इसको ध्यान में रखा जाए तो 5th ऑफ मई का एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, लेकिन इन चीज़ों को ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। ओके, चलिए सर, तो आपने सुना कि फुल डिटेल जो कि सर ने आपको बता दिया है क्या कुछ करना है और क्या कुछ नहीं करना है, तो इस चीज़ को फॉलो कीजिए और 5th मई को अपना एग्जामिनेशन जाकर दे सकते हैं। ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर द 5th ऑफ मई ऑफ 2024 के एग्जाम के लिए आप सब।